नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस सैनी सीडीआर के सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, हमारी इस क्लास के द्वारा आप सभी के लिए पाठ्य योजनाओं का निर्माण करना आपको बता रहे हैं कि आप आपके शिक्षण विषयों पर किस तरह पाठ्य योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेप आपको अपनानी है, क्या क्या करना है, किस तरह श्रव्य दृश्य का निर्माण करना है, किस तरह के प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं, किस तरह आपको पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण बिंदु लेने होते हैं, किस तरह आपको मूल्यांकन प्रश्न देने हैं, इन सब के बारे में आप सबको बताया जा रहा है। तो आज की लाइव क्लास में हम जो आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान पाठ योजना क्रमांक 9 के अंतर्गत हमारा पर्यावरण, इस टॉपिक का चयन करते हुए आपको पाठ योजना का निर्माण करना बताएंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को जरूर दबावें। और देखिए, आप भी आपके टॉपिक पर हमसे पाठ योजना का निर्माण करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें आपका कंटेंट यानी टॉपिक, कक्षा और विषय वस्तु सेंड कर हमसे पाठ योजना बनवा सकते हैं। अंडर 10 डेज में पाठ योजना हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, जहां से आप पाठ योजना का निर्माण करना सीख सकते हैं। तो यहां तक की स्टेप आपको अपनानी है। देखिए, हम जब सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले वही श्याम पट पूर्ति का निर्माण करते हैं। श्याम पट पूर्ति के अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारा प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। चाहे हम प्रकरण को 10 जगह लिखें या 20 जगह लिखें, अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमाज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे दूर से ही पता लगे, आपका टॉपिक हाईलाइट रहे कि इस पर हमने पाठ योजना का निर्माण किया है। तो श्याम पट पूर्ति के बाद हमें उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। उद्देश्य और हमारे मुख्य प्रकरण के आधार पर हम विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। देखें, यहाँ पर जो 6 उद्देश्य बनाए जाते हैं उसमें पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको इस तरह बनाना है। इसी तरह अबोध उद्देश्य से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको इस तरह बनाना है। इसके बाद हमारे 3rd नंबर का उद्देश्य है ज्ञानोपयोगी। ज्ञानोपयोगी से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण, ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। इसी तरह आपको कौशल से रिलेटेड विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसके बाद 5th नंबर का उद्देश्य होता है अभिरुचि। देखिए, अभिरुचि से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। देखिए, हम जब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो हमें हमारे उद्देश्य और प्रकरण का विशेष ध्यान रखना होता है, जिसके आधार पर हम विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाने होते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण आपको बनाना है, ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। इस तरह ये 6 उद्देश्य आपको सामाजिक विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत बनाना है। तो उद्देश्यों के बाद हम नेक्स्ट स्टेप अपनाते हैं कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम की। इसके अंतर्गत हम सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। देखिए, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो कक्षा कक्ष में उपलब्ध रहती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है
उसका निर्माण हमें करना होता है। इसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पर्यावरण, इससे रिलेटेड हम इस पाठ योजना में चार्ट, चित्र आदि का निर्माण करेंगे। आप अच्छा पर्यावरण पर मॉडल भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके फाइनल लेसन की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपको ये पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। छात्र हमारा पर्यावरण पाठ के अंतर्गत पर्यावरण के घटक, भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है। देखिए यहाँ पर पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 3 शिक्षण बिंदु लेंगे, तो इस तरह आपको ये तीनों शिक्षण बिंदु दर्शाने हैं। तो यहाँ तक की स्टेप आपको अपनानी है। सबसे पहले शामपट पूर्ति, उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान के साथ साथ आपको शिक्षण बिंदु का कॉलम अपनाना है। इसके बाद हमारी मुख्य पाठ योजना शुरू होती है, जो होती है हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु होता है प्रस्तावना। इससे और प्रस्तावना के अंतर्गत मैंने आपको कई दफा अच्छी तरह आपको बता दिया है। हम 3 से 5 प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और छात्रों द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं उसी उत्तर से हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और छात्र उनका उत्तर बता सके, ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। देखिए हमारा पर्यावरण इस टॉपिक के जो प्रस्तावना है इस पर प्रश्न मैंने कैसे बनाए हैं। पहला प्रश्न देखिए, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो भारत को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, भारत की सैन्य शक्ति कितने भागों में विभाजित है? देखिए भारत की जो सेना है, सैन्य शक्ति है, वो 3 भागों में डिवाइड है। अब इसी से अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय सेना के तीनों भागों के नाम बताइए। तो भारत में वायु सेना, जल सेना और स्थल सेना, जिसे थल सेना के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें उत्तर मिला। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, वायुमंडल, जल मंडल, स्तन मंडल और जीव मंडल से परिपूर्ण जो आवरण हमारे चारों ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है, हमारा पर्यावरण प्रकरण के बारे में आप सब क्या जानते हैं? तो ये अंतिम प्रश्न समस्यात्मक हो गया। यहाँ पर देखिए उत्तरों से प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्नों में संक्षिप्तता है, तारतम्यता है, जिग-जैग है और छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह आपको ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हमारी सेकंड स्टेप आती है उद्देश्य कथन। देखिए उद्देश्य कथन किया जाता है हमारे मुख्य प्रकरण के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए हम उद्देश्य कथन करते हुए ही हमारे मुख्य प्रकरण को शामपट पर लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आज हम सब पर्यावरण, हमारा पर्यावरण पाठ के अंतर्गत पर्यावरण के घटक, भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र भी मेंशन कर सकते हैं मिनिएचर के रूप में। देखिए मैंने हमारे पर्यावरण से रिलेटेड ये चित्र मेंशन किया है। ऐसा बोलते हुए जो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका होते हैं, ये शामपट पर हमारा जो मुख्य प्रकरण होता है उसको लिख देते हैं। तो ये उद्देश्य कथन की स्टेप हुई। देखिए यहाँ पर हम वही प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं, उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण के। अब इसके अंतर्गत हम 3 शिक्षण बिंदु लेते हैं। ये मैंने तीनों शिक्षण बिंदु आपको बताए दिए हैं। तो यहाँ पर पहला शिक्षण बिंदु हमने लिया पर्यावरण के घटक। देखिए पर्यावरण के घटक जो हमने शिक्षण बिंदु लिया है, इसी से रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे।
तो 3 विकासात्मक प्रश्न आपको बनाने, किससे रिलेटेड, पर्यावरण के घटक जो आपने शिक्षण बिंदु लिया है इससे रिलेटेड। तो विकासात्मक प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। देखिए पर्यावरण के घटक, इससे रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसी से रिलेटेड कोई मुख्य शब्द सेंटेंस है उसको यहाँ पर श्याम पट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक मिनिएचर का निर्माण कर सिल्वर कलर के पेन से लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा है। और इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन से रिलेटेड शिक्षण सहायक सामग्री में आपको ये चित्र मिनिएचर के रूप में लगाना है। आप इसका मॉडल भी बना सकते हैं, प्रतिकृति आदि का भी निर्माण कर सकते हैं, ले जा सकते हैं कक्षा कक्ष में। तो इस तरह आपको ये पर्यावरण के घटक, इससे रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद हम पर्यावरण के घटक, इसी से रिलेटेड बोध प्रश्न बनाते हैं। ये बोध प्रश्न, ये बोध उत्तर, हम 3 से 5 बोध प्रश्न बनाते हैं। जितनी विषय वस्तु होती है उसके आधार पर हम बोध प्रश्न बनाते हैं। देखिए मेरे द्वारा 3 बोध प्रश्न बनाए हैं। तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्नों के बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न बनाए। इसके बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु चलेगा भौतिक पर्यावरण। देखिए ये भौतिक पर्यावरण जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, इसी से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। ये विकासात्मक प्रश्न बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पर भौतिक पर्यावरण लिख लेना। तो इस तरह ये भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न। इसके बाद वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया गया है। और श्याम पट कार्य वाले कॉलम पर वही जो इसमें से मुख्य शब्द सेंटेंस है वो ब्लैक शीट के मिनिएचर पर श्याम पट कार्य वाले कॉलम में आपको लिखना है। और इसी से रिलेटेड शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र मिनिएचर के रूप में लगाना है। देखिए मैंने ये मिनिएचर लगा रखा है, आपको भी इसी तरह मिनिएचर लगाना है। इसी फॉर्मेट का उपयोग आपको करना है। इसी तरह आपको भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करना है। इसके बाद भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे। अब ये बोध प्रश्न और ये बोध उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था, हम 3 से 5 बोध प्रश्न बनाते हैं। मेरे द्वारा ये 4 बोध प्रश्न बनाए, आप 3 भी बना सकते हैं, न्यूनतम 3 तो बनाने हैं। तो इस तरह ये भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड बोध प्रश्न हुए। तो यहाँ पर भी हमने वही प्रक्रिया अपनाई। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न। देखिए इसके बाद हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु प्रारंभ होता है मानवीय पर्यावरण। देखिए मानवीय पर्यावरण से रिलेटेड वही विकासात्मक प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। 3 विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद वही हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करते हैं। किससे रिलेटेड, मानवीय पर्यावरण से रिलेटेड। अब इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में से मुख्य शब्द सेंटेंस जो हम छात्रों को समझाना चाहते हैं उनको यहाँ पर श्याम पट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करके लिखा जाता है। देखिए मैंने ये लिख रखे हैं। अब इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन से रिलेटेड ये शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र लगाया गया है। आपको भी इसी तरह इसी प्रक्रिया का इसी फॉर्मेट का उपयोग करना है। तो ये हुआ मानवीय पर्यावरण से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। अब हम वही स्टेप अपनाएंगे, क्या, बोध प्रश्नों की। किससे रिलेटेड, मानवीय पर्यावरण से रिलेटेड। 3 से 5 प्रश्न बनाते हैं। तो ये बोध प्रश्न हुए। तो यहाँ पर हमने 3 शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन कर लिया। सबसे पहले पर्यावरण के घटक, भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण।
इनमें हमने वही प्रक्रिया अपनाई। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्नों की। देखिए हमने जो 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं, उन तीनों शिक्षण बिंदुओं में से ही हम यहाँ पर 5 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाते हैं। तो आपको ये पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने हैं, आप 6 भी बना सकते हैं। तो कम से कम 5 पुनरावृत्ति प्रश्न आपको बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्नों उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्नों के। देखिए मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत हम 3 तरह के प्रश्न लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों से रिलेटेड, और लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक से रिलेटेड, और 2-2 प्रश्न लेते हुए कुल मिलाकर 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। ब्लैक शीट का मिनीचर लगाते हैं, सिल्वर कलर के पेन से लिखते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखते हैं। जब कक्ष में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो छात्रों का मूल्यांकन करने के बाद ही हम इनके उत्तर लिखते हैं। ये ब्लूप्रिंट की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह आपको ये मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। इस स्टेप में हम वही श्यामपट्ट कार्यों वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को होमवर्क के लिए देते हैं। तो इस तरह आपको ये होमवर्क की स्टेप अपनानी है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान पाठ योजना क्रमांक 9 के अंतर्गत हमारा पर्यावरण, इस प्रकरण पर आपको पाठ योजना का निर्माण करना बताया। आज की पाठ योजना की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और आप चाहते हैं कि हमें पीपीटी या पीडीएफ चाहिए लेसन प्लान की, तो देखिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर आप सशुल्क पीपीटी या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो नई पाठ योजना की क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी BEd क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।